नमस्कार मित्रों, पिछले पाठ में हम लोगों ने वेदांगों को देख लिया था, तो पहले तो कुछ पूछ लिया जाए आप लोगों से। आप लोग भी तैयार करते रहिएगा। कर रहे हैं पूरा। लाट्यायन स्रव सूत्र किसका है? लाट्यायन? हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए कह रहा हूँ। लाट्यायन किसका है? लाट्यायन ग्रहण किसका है? कौन से वेद का है? नहीं, कृष्ण यजुर्वेद का है। जय हो। लाट्यायन और ग्रहण, हाँ, ये सामवेद के हैं। चलिए, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, माइनम कहाँ का है ये? केन का है, श्वेता सूत्र का है। उपनिषद। अविद्या मृत्युम तीर्थवा ईशावास्योपनिषद। तांड ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तांड ऋषि। तांडी। तांडी। दूसरा नाम क्या है इसका? महाब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण। पंचविंश अथवा प्रौढ़ ब्राह्मण। ठीक है, ठीक है। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं? 8 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के। ठीक है, सायण ने 8 का उल्लेख किया है। ठीक है। ब्रात्य सूक्त किस में पाया जाता है? ब्रात्य ऋग्वेद में, ब्रात्य अथर्ववेद में पाया जाता है। अथर्ववेद में। मधु विद्या सूक्त, ये भी अथर्ववेद में, मधुकर को अथर्व। सामवेद के पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं? 6। 5 कांड हैं। हाँ। उत्तरार्चिक में कितने अध्याय हैं? उत्तरार्चिक में कितने अध्याय हैं? 5 11 है ना टोटल। उत्तरार्चिक में अध्याय 21 अध्याय हैं। कितने मंत्र हैं? 1200। टोटल 1225। टोटल कितने हैं? 1875। 1875। 650, 1225, 1875। पुरूरवा उर्वशी का नंबर क्या है? 1095। 1095। पांचवें मंडल के दृष्टा ऋषि कौन है? वो मधुच्छंदा। अच्छा। माग्रीवावी आभावा, माग्रीवावी आ अत्रि। अत्रि है। ठीक, चलो कोई नहीं, वो आगे चलते हैं। इसमें था ना, माग्री आवी आभावा का पाई। अब जैसे भी आपको याद करना हो, याद होना चाहिए। ठीक है, पहले पहले अक्षर याद कर सके कोई नहीं। अब वैदिक संस्कृति है, इसमें भूगोल और सामाजिक जीवन ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, इनको आप छोड़ दीजिए। वैदिक देवताओं में पहुंचिए। ठीक है, वैदिक देवता, इस पूरे अध्याय को छोड़ देना है। ठीक है, सब छोड़ देना है। सीधे अब आप कहाँ पहुंचिए? वैदिक देवों का स्वरूप। कितने नंबर पेज है? 293। ठीक है, 93 94 वो उसके आधार पर हो जाएगा ना। अच्छा, समझ गया मैं। हिंदी वाली जो है गिनती गड़बड़ है लोगों की ना। कोई नहीं, चलो कोई नहीं। वैदिक देवों का स्वरूप। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि देवता किसे कहते हैं। तो देवता जो है, देवता या देव का अभिप्राय क्या है? कोई दिव्य शक्ति। ठीक है, जो मानव जगत का कुछ उपकार करती है। ठीक है, तो जितने देवता हैं सब क्या करते हैं? मानव जगत का उपकार करते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। माने वही है, इनका जो भी कर्म है उनका। अब वो कल्याण किस रूप में करेंगे तो उनके नाम से चीजें आगे स्पष्ट होंगी। ठीक है, तो ये दिव्य असाधारण क्षमता जो कि लोगों के लिए क्या होती है? कल्याणकारक होती है, उसको जो रखते हैं उनको देवता कहा जाता है। ठीक है, यास्क ने देव का निर्वचन क्या किया? आपको रटा होना चाहिए। क्या है? देवो दानात वा, दान माने कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। दीपनाद वा, वही प्रकाशित होते हैं। देवतनाथ, प्रकाशित होते हैं। और द्यु स्थानो भवति, इसीलिए इनका द्यु स्थान होता है। ठीक है, द्योतनाथ मतलब भी प्रकाशित है। द्योतन दीपन प्रकाशन ही है। ठीक है, वही यहाँ पर देखो, देव वह जो कुछ देता है, और दीपन माने स्वयं प्रकाश मान के, और द्योतन माने दूसरे को प्रकाशित किया। ठीक है, अथवा द्युलोक में रहता है तो इसलिए भी देवता होता है। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, मेघ, ये सब क्या है? क्योंकि ये संसार का उपकार कर रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक ऋषियों ने इनको देवता माना है। ठीक है, चलो अब जो है एक इन्होंने नियम दिया है कि जिस देवता को लक्ष्य में रखकर मंत्र की रचना हुई है वो उस मंत्र का देवता होता है। ठीक है, चलो, तो मंत्र में जिस देवता का वर्णन किया जाएगा वही क्या होगा? उसका देवता होगा। समझ गए कि नहीं? तो मंत्रों में ऊपर लिखे गए देवता का अभिप्राय क्या है? कि मंत्र का वर्ण विषय।
अब मिलेगा ना आपको, इस जो है इसके ये देवता है, इस मंत्र के ये देवता है, मतलब क्या है, उस मंत्र में उस देवता का वर्णन किया गया है अथवा उस देवता को लक्ष्य करके उस मंत्र को लिखा गया है। समझे कि नहीं समझे? उस मंत्र में उस विषय का प्रतिपादन है और उन मंत्रों के द्वारा उन देवताओं की शक्तियों का आवाहन किया जाता है। समझे कि नहीं? चलो अब देवताओं का स्वरूप। तो भाई देवता कुछ जो होते हैं मानव की तरह कार्य करते हैं, जैसे इंद्र वरुण मरुत इत्यादि। इनके अंग भी होते हैं कुछ जो, इसीलिए आज ने बताया है कि कुछ देवता मनुष्य के तुल्य हैं, उनकी स्तुति भी मनुष्य के तुल्य होती है, कुछ मनुष्य के तुल्य नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ अग्नि वायु सूर्य चंद्र पृथ्वी इत्यादि, इनकी अचेतन के समान स्तुति होती है। वही कि पुरुष विधा स्युत्येकम चेतना वध ही स्तुतियो भवन्ति, उनकी चेतन की तरह स्तुति होती है। अपुरुष विधा स्युत्यपरम, समझेगा नहीं? कुछ अपुरुष विध होते माने मनुष्य की तरह नहीं होते हैं, उनकी स्तुति भी उस तरह से होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है इंद्र अग्नि इत्यादि देवताओं की 4 व्याख्या यास्क ने निरुक्त में की है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक और आदियज्ञ। ठीक है, चलो उसके बाद जो है ये समझ गए कि नहीं? तो ये मतलब समझ ही रहे हो ना, यहाँ पर आध्यात्मिक है, आदिदैविक, आदिभौतिक, आदियज्ञ, ये जो है यास्क माने व्याख्या पद्धति में आ जाएगा। यास्क ने विभिन्न व्याख्या पद्धतियों का यहाँ पर आश्रय लिया है। ठीक है, अब वही जो है इंद्रव्रत इत्यादि का अर्थ इतिहास परक, आख्यान परक, प्राकृतिक पदार्थ निर्वचन। तो ये मूल रूप से इन्होंने क्या किया, निर्वचन करके अलग अलग अर्थ बता करके और अलग अलग उन अर्थों में उनका प्रयोग किया है। ठीक है, वही देखो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण अगली पंक्ति है, यास्क ने इंद्र अग्नि मरुत वरुण अश्विनी इत्यादि देवों को रूढ़ नहीं माना है। क्या माना है? यौगिक माना है। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं रूढ़, कुछ होते हैं यौगिक, कुछ होते हैं योग रूढ़। समझे कि नहीं? यौगिक वो होते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय के आधार पर अर्थ निकाला जाए, रूढ़ वो होते हैं जिनमें कोई भी धातु कोई भी प्रत्यय समझ में ना आए, और यौगिक रूढ़ वो होते हैं जिनमें धातु प्रकृति प्रत्यय भी लिया जाए और एक उनका जो अर्थ रूढ़ है, प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ है, वो भी लिया जाए। समझे कि नहीं? जैसे कुशल शब्द है, कुशल का अर्थ क्या होता है? कुशों को लाने वाला। और कुशल का अर्थ क्या है? दक्ष, निपुण, प्रवीण भी होता है। समझे कि नहीं? जैसे पंकज है, पंकज माने कीचड़ में पैदा हो, और समझे कि नहीं समझे? लेकिन कीचड़ में तो बहुत चीजें पैदा होती हैं, तो पंकज से वहां पर कमल भी लिया जाता है और जो कीचड़ पैदा हो वो दोनों चीजें एक साथ में ली जाती हैं। समझे कि नहीं? लेकिन जैसे मणि नूपुर है, कोई प्रकृति प्रत्यय दिख रहा है इसमें? कोई धातु प्रकृति प्रत्यय दिख रहा है? ये क्या है? ये रूढ़ है। समझे कि नहीं? और कुछ जैसे पाचका शब्द है, पाचक माने पकाने वाला, ये क्या है? सिर्फ यौगिक है। समझ गए कि नहीं? चलो, तो जहां पर जो है प्रकृति प्रत्यय इत्यादि लिए जाते हैं, अवयव जहां पर लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं योग, यौगिक। और जहां पर केवल समुदाय पकड़ा जाता है मणिनूपुर में वो, और जहां पर समुदाय प्लस अवयव दोनों लिए जाते हैं वो यौगिक, योग रूढ़ हो जाता है। कुछ यौगिक रूढ़ होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, योग, योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ जो होते हैं उनमें परस्पर अर्थ मिलता नहीं। जैसे पंकज में पंकज है तो पंकज माने कीचड़ में उत्पन्न और प्लस कमल, तो दोनों एक ही है कि नहीं है? लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 2 अर्थ तो निकलते हैं लेकिन वो दोनों परस्पर एक नहीं होते। जब पंकज माने पंख में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न और कमल, दोनों एक हैं कि नहीं है? हो सकते हैं। लेकिन उस जैसे बाजीशाला, नहीं बाजीशाला नहीं, जैसे अश्वगंधा है, क्या है? अश्वगंधा एक औषधि है। अब अश्व की गंध की तरह गंध वाली या अश्वों की गंध वाली कौन होगी? घुड़साल। तो अश्वगंधा घुड़साल भी होती है कि नहीं? औषधि भी होती है। तो दोनों बताओ परस्पर कभी एक हो सकते हैं? अथवा जैसे मंडप शब्द है, मंड माने चावल का माड़ वाड़ पीने वाला मंडप होता है, तो एक मंडप माने बितान, जो घर के ऊपर घर होता है जो सामियाना टाइप का, वो भी मंडप होता है। तो ये क्या है? दोनों का भी योग हो सकते हैं, लेकिन दोनों अर्थ होते हैं उसके, मंडप के दोनों अर्थ लिए जाते हैं, तो वो क्या होगा? यौगिक रूढ़ होगा। समझ गए कि नहीं? 4 प्रकार के शब्द होते हैं। इन्होंने सारे शब्दों को क्या माना है? यौगिक माना है, कोई किसी को भी रूढ़। ठीक है, तो ऐश्वर्य संपन्नता सूचक इंद्र शब्द को जो है देवताओं का राजा, परमात्मा, जीवात्मा, विद्युत, सूर्य इत्यादि अर्थ लिए गए हैं। ठीक है, इसी पद्धति को नैरुक्त प्रक्रिया कहते हैं और स्वामी दयानंद ने इसी पद्धति को अपनाया। नैरुक्त पद्धति को दयानंद ने अपनाया, किसी भी अर्थ शब्द को रूढ़ अर्थ न लेकर के उसका अर्थ जो है व्युत्पत्ति के द्वारा अलग ही अर्थ कर दिया है। समझे कि नहीं समझे? चलो, देवताओं की संख्या की बात करें तो भैया वेदों में देवताओं की संख्या जो है कितनी बताई गई है? 1 से लेकर के 1000 तक। ठीक है, अच्छा 6000 तक। ठीक है, 6000 तक। अब यहाँ पर ऋग्वेद में कह दिया गया कि मूल रूप से एक ही ईश्वर है और उसी को जो है इंद्र, मित्र, वरुण इत्यादि अनेक नाम दिए गए हैं। यास्क ने भी निरुक्त में इस बात को माना है, उन्होंने भी ऐसे मंत्र दिए हैं। समझे कि नहीं? देखो नीचे मंत्र दे दिया है इसका, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिस्वान माहु
सुना होगा आपने। निरुक्त में भी देखो दे दी ही पंक्ति, याद रखना, महाभाग्या देवता है एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एक ही आत्मा है लेकिन उसके महाभाग्य होने के कारण जो है महान कर्म है, उसके अलग अलग कार्य हैं। एक ही शक्ति है, अलग अलग काम करती है, अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, समझे कि नहीं। एक ही शक्ति के क्यों अलग अलग काम करने के कारण उसका महान भाग्य है, उसका महान कर्म है, इसीलिए उसका अलग अलग नाम पड़ जाता है, समझे कि नहीं। चलो, तो एक ही मूल सत्ता जो है ईश्वर एक ही है, वही महाशक्ति युक्त है, समझे कि नहीं। सौनक ने बृहद देवता में भी इसका उल्लेख किया है, तो याद रखना है आपको, सौनक ने बृहद देवता लिखा है, इतना तो याद ही रखना है कम से कम। 3 देवता, ऋग्वेद में क्या बताया है कि 3 मुख्य देव हैं, कौन कौन से। पृथ्वी पर हैं अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और वायु अथवा इंद्र, और द्यूलोक में सूर्य, याद रहेगा कि नहीं। यास्क ने इसी के आधार पर 3 देवता माने हैं, अग्नि, वायु अथवा इंद्र अथवा सूर्य, ठीक है। तो बताओ, अग्नि जो है पृथ्वी का माने पृथ्वी पर कौन है, अग्नि, और अंतरिक्ष में कौन है, वायु अथवा इंद्र, और द्यूलोक में कौन है, तीनों लोकों के अधिष्ठाता ये देवता है, समझे कि नहीं समझे। ये ऋग्वेद में है मूल रूप से कि सूर्योणो दिवस पातु बातो अंतरिक्षाद अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः, स्पष्ट है कि नहीं। द्यूलोक में सूर्य, अंतरिक्ष में इंद्र अथवा वायु, और अग्नि पृथ्वी में अधिष्ठाता है, समझे कि नहीं। अब 33 देवता की बात आती है, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, 11 पृथ्वी पर हैं, 11 अंतरिक्ष में और 11 द्यूलोक में, ठीक है। अब सतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय में इनके नाम भी 11 जो है इन सबके दे दिए 33 देवताओं के। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, द्यू और पृथ्वी, समझे कि नहीं। पृथ्वी की बजाय इंद्र अथवा प्रजापति भी मिलता है भेद से, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं, ये 33-39 देवता यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, ठीक है। तो 3 सता 3 ये सहस्राणि अग्निम 63 देवा नव, लेकिन ये जो है इतना भेद आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब 6000 देवता भी माने जाते हैं, एक मंत्र में अथर्ववेद में माने गए, ठीक है। 33 देवता, 300 देवता, 6000 देवता, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वस्तुतः एक ही है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से पृथक पृथक रूप धारण करके और पृथक पृथक कार्य करके उनके पृथक पृथक नाम पड़ जाते हैं, वस्तुतः शक्ति क्या है, एक ही है, समझे कि नहीं। जैसा कि यजुर्वेद में भी कहा गया है, क्या, देवास 63 षट सहस्राः, लेकिन असंख्याता सहस्राणि रुद्राधिभूम्याम, पढ़े होंगे आप ये मंत्र तो, समझे कि नहीं। लेकिन वास्तव में क्या है, एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति, एक ही है लेकिन उसको बहुत नाम दे दिए गए, समझे कि नहीं। यही बात यजुर्वेद अथर्ववेद सभी में यही बात मानी गई, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर जो है वही, यहाँ देखो जैसे एक ऋग्वेद का कथन है कि उसे एक सुपर्ण को ही विद्वान अनेक नामों से कहते हैं। यजुर्वेद का क्या कहना है, वो एक भी विराट पुरुष है, उसको अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, जल, प्रजापति कहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये अनेक अनेक नाम जो हैं, समझ में आ गया कि नहीं, वस्तुतः एक ही ईश्वर है, ठीक है। अब वैदिक देवताओं का वर्गीकरण ही आपको रटना है, क्या कि यहाँ पर जो है वैदिक देवों को 3 वर्गों में बांटा है यास्क ने, कौन कौन से, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय कौन कौन से हैं, अग्नि, सोम, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, द्वितीय अदिति, देवियां और नदियां, रट लेंगे। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन से हैं, इंद्र, मातृस्व, मातृस्वन, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, आपा, जल, अपानपात, तृप्त और अहिर्बुद्ध, ठीक है, समझ गए कि नहीं। द्यू स्थानीय देवता कौन कौन से हैं भाई, तो आदित्य, सविता, सवित्री, सूर्य, पूषा, पूषण, मित्र, वरुण, अर्यमा, अर्यमन, अश्विनो, ठीक है। ये जो है कौन हो गए, द्यू स्थानीय देवता, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं, अग्नि, सोम, बृहस्पति, तुष्टा, प्रजापति, याद कर सकते हैं कि नहीं, कर लेना इनको, ना हो तो फिर बताना। स्थानीय में गुरु का भी नाम लिखा, अब अगर कहीं हो तो देख लेना, लेकिन अभी तो इतने से काम चल जाएगा आपका, भाई मुझे तो मिला नहीं वैसे गुरु। आगे चलते हैं, अब देखो कुछ देवताओं का परिचय, तो थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं इनको भी। तो वेदों में जो अग्नि है वो मूर्धन्य देव है, क्या है, मूर्धन्य देव का मतलब, मूर्धन्य माने प्रमुख है, प्रमुखता, मूर्धा में स्थित नहीं, वो मूर्धन्य हो जाएंगे, ठीक है, प्रधान देवता है, ठीक है। तो क्योंकि सभी यागों का आधार कौन है, अग्नि है, समझे कि नहीं। तो अग्नि के बिना कोई भी दैवी कार्य हो ही नहीं सकता है। अग्नि देवताओं के दूत हैं और उनके अग्निर्वय देवानाम मुखम, देवताओं के मुख हैं, क्योंकि सभी देवता जो है अग्नि के द्वारा ही भक्षण करते हैं, समझे कि नहीं। इनके द्वारा ही देवता सभी द्रव्यों को प्राप्त करते हैं, समझे कि नहीं। अग्नि के द्वारा ही सभी देवता भक्षण करते हैं। अग्नि क्या है, सभी देवताओं के मुख हैं। और इनको वृत्रहा भी कहा गया, वस्तुतः वृत्रहा इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वृत्रहा अग्नि को भी कई जगह कह दिया गया है, क्योंकि पाप रूपी वृत्र को नष्ट करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ अग्नि के विराट रूप बताया, तो उसमें 4 प्रकार की अग्नि बता दी, भौतिक है, जलीय है, सूर्य और विद्युत अग्नि, ठीक है। अग्नि के 4 भेद कर देते हैं ना।
चलो, अग्नि को द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, विद्युत, वायु सारी दिशाओं में व्याप्त बता है, ठीक है, कोई नहीं। ये आप यहाँ पर इतना इसको जो है ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वेद में देखो 3 अग्नियां बताई हैं, आप याद करिएगा, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि, ठीक है। कुछ और अग्नियां भी कही गई हैं, नाम पढ़ लीजिए, बस इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कव्याद, अक्रव्याद, संकसुक, विकसुक, और अक्रव्याद जो है यज्ञ आदि के उपयुक्त, कव्याद अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि के लिए, और संकसुक जो है पदार्थों को जोड़ने वाली, विकसुक वियोजन विघटित करने वाली, ठीक है। ये कुछ अग्नियां हैं, अन्य अग्नियां, इनको आप नाम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इससे ज्यादा इनमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अग्नि का मानवीकृत रूप भी मिलता है। मानवीकृत यानी अग्नि देवता को मनुष्य के रूप में भी स्थिति मानी गई है, या उनका चित्र इत्यादि बना देते हैं, नहीं समझे। घृत पृष्ठ, घृत मुख, घृत केस, हरित केस, अब भाई घी खाते हैं अग्नि देवता, तो इसलिए जो है घृत पृष्ठ, पीठ घी की, मुख घी का, केस घी के, समझे कि नहीं, तो हरित केस, हरे केस, समझ गए कि नहीं। उनको वृषभस्व, सुबत्स, दिव्य पक्षी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, न केवल मनुष्य के रूप में, अभी तो पशु, हाँ, इधर इस रूप में भी अग्नि देवता को बना दिया गया होगा। पुराने समय में चित्र बने होंगे, तो मूर्ति उर्ति नहीं बना देते थे। तो अग्नि का भोजन क्या है, याद रखिए, काष्ठ और घी है, पता है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं। 7 मुख है, 7 जिह्वाएं, याद रखना, ठीक है, 7 मुंह अथवा 7 जिह्वा है। मुंडक उपनिषद में इस बात की चर्चा की गई है कि अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं, काली, कराली, मनोजवा इत्यादि, ठीक है। मुंडक उपनिषद में अग्नि के 7 जिह्वाएं की चर्चा की गई, हो गया। अब अथर्ववेद में जो है बताया गया है कि इंद्र और अग्नि एक रथ पर बैठकर चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, शरीर रूपी रथ पर इंद्र परमात्मा, अग्नि जीवात्मा दोनों यात्रा करते हैं, ठीक है, और इसको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। इंद्र जो है वेदों में सबसे प्रतापी देवता माने गए हैं। इंद्र विषयक सूक्त 250 सूक्त हैं ऋग्वेद में, और अन्य देवताओं के 50 हैं, समझे कि नहीं। अथर्ववेद में 1000 मंत्र इंद्र विषयक है, तो इसका मतलब इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, अब इंद्र के जो है कई प्रकार है, युद्ध का देवता, कोई वर्षा का देवता, इंद्र का अर्थ कोई सूर्य करता है, कोई प्रबुद्ध मन करता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मुख्य विशेषता यास्क ने जो कही वो आप रट लीजिए। कौन कौन सी, रसानुप्रदान, वृत्रवध और बलकृति, याद रहेगा आप। रसानुप्रदान क्यों, रस देना माने वृष्टि करना, वर्षा के देवता है। और वृत्र का वध करते हैं, वृत्र क्या है, एक मेघ है, मेघ माने बादल, और उसको मार करके मतलब उसी को फोड़ करके जो है फाड़ करके और वृष्टि कर देते हैं, ठीक है। और बलकृति माने बल के सारे कार्य क्या है, शक्ति वाले, समझे कि नहीं। तो इसलिए क्या या चकार या बलकृति ऐसी निरुक्त, हाँ, निरुक्त में ये पंक्ति दी है ना, ये नीचे देखो 3 नंबर टिप्पणी में देखो, अथास्य कर्म रसान प्रदानम वृत्रवधा याचका च बलकृति इंद्र कर्म वितत, ये वहां का है, ये रट लेना है आपको, ठीक है। और जो है उसके बाद इंद्र का प्रमुख शत्रु वृत्र है। वृत्र मतलब क्या है, मेघ, बादल, और बादल को इंद्र क्या करते हैं, फाड़ करके और जल वृष्टि प्रदान कर देते हैं। वही वर्षा को पकड़े हुए है, इंद्र वज्र के द्वारा उसका वध कर देते हैं, नदियों को प्रवाहित कर देते हैं, समझे कि नहीं। तो वर्षा के देवता भी हो गए, वृत्रासुर के संहर्ता हो गए, ठीक है। और वृत्र के अतिरिक्त और भी बल, संबर, अहि माने क्या है, जितने भी सब राक्षस हैं इन सबको मार देते हैं। इंद्र ने असुरों के 99 नगर नष्ट किए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पुरंदर अथवा पुरभित। पुर मतलब होता है पुर को, दर माने होता है नष्ट करने वाले, पुर माने होता है नगर को, भित माने होता है छेदन करने वाले, समझे कि नहीं। तो ये 2-4 नाम है, इनको आप रट लीजिएगा नाम, और नाम से अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है। इन पुरंदर का अर्थ क्या है? पुरम दरति दारयति, समझे कि नहीं। पुर माने नगरान, नगरी को, नगरों को जो नष्ट करे उसको क्या करते हैं, जो दर माने उसको दर दे, पूरा दरना तो समझते हैं ना, दाल इत्यादि को दर देते हैं, पीस दे, यही है। शतक क्रतु क्यों कहते हैं, क्योंकि सैकड़ों पुरुषार्थ के कार्य किए हैं। वस्तुतः शतक क्रतु जो है ना, पहले एक मैंने आप लोगों ने मान्यता पढ़ी होगी कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो इंद्र बनता था। तो सत माने 100 क्रतु माने यज्ञ, अश्वमेध करता तो इंद्र, तो इंद्र का नाम शतक क्रतु पड़ जाएगा कि नहीं आराम से। और सैकड़ों पुरुषार्थ के कार्य करता है, क्योंकि क्रतु का मतलब पुरुषार्थ के कार्य, इसलिए भी कह देते हैं। जनहित का कार्य करता है इसलिए नर्य कहते हैं उसको। सोम पीता है इसलिए सोमपात्मा कहते हैं। आर्यों का रक्षक है, दासों को अनार्यों को आर्य बना लेता है, दस्युओं को संहारक है, उत्तम प्रशासक है, बहुत से क्या है उसके ये कर्म है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कर्म हैं, उनको छोड़ सकते हैं। इसका प्रमुख अस्त्र क्या है, वज्र, इसलिए उसको कहते हैं वज्री वज्रभृत, ठीक है। चलो, इंद्र के सहायक कौन है, मरुदेवगण। सहायक कौन है, मरुदेवगण। इंद्र ने दासराग युद्ध में सुदास की सहायता की थी, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में इन्होंने अध्यात्म पक्ष में जो है अर्थ चेंज कर दिए, पढ़ लेने योग्य है, बस पढ़ लो, रटने की जरूरत नहीं है। कि इंद्र जीवात्मा है, पाप की भावनाएं वृत्र हैं, शुद्ध आत्मा जो है उसके प्रकाश को रोक देती हैं, पाप भावनाओं कुवृत्तियों को जो है वृत्र को मार देना, यही क्या है,
वृत्रवध है, यही देवासुर संग्राम है। आदमी के अंदर देवासुर संग्राम चलता रहता है, अपने पापों से आदमी लड़ता रहता है। जीवात्मा जो है, समझे कि नहीं, तो जीवात्मा ही इंद्र है और वृत्रासुर संग्राम जो है इंद्र का हमेशा चलता रहता है। ठीक है, चलो विष्णु। अब जो है विष्णु का भी अनेक सूक्तों में उल्लेख है। बेबेष्टि व्याप्नोति थी विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है वो विष्णु। विष्णु माने परमात्मा, समझे कि नहीं। विष्णु का सबसे बड़ा काम क्या है, 3 पग से सारे विश्व को नाप लेना। यजुर्वेद का कहना है कि विष्णु ने 3 पग रखे और सारा संसार उसमें आ गया, समझे कि नहीं समझे। चलो अब ये इसका विष्णु का तात्पर्य यहाँ पर जो है सूर्य के लिए है कि सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके हुए है, और जो है प्रातः मध्याह्न साय ये 3 पद हैं उसके सूर्य के, नहीं समझे। तो ये जो है अब पूरे भूलोक को, सारे लोगों को नाप लेता है सूर्य चलता चलता, समझे कि नहीं। चलो तो ये समझ में आ गया कि नहीं। अब ये जो है यजुर्वेद में इसी भाव से मंत्र भी कह दिया गया है, यस्य उरुसु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। ठीक है, माने भाई विष्णु जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं में व्याप्त है। त्रिविक्रम कहते हैं, उरुक्रम कहते हैं, उरुगाय, त्रिसदस्त इत्यादि नाम इसी अभिप्राय से पढ़े, समझे कि नहीं। तो यजुर्वेद के एक अन्य मंत्र में स्पष्ट है कि त्रिविक्रम, त्रिविक्रम त्रिपाद शब्दों से भू माने भू और द्यू और अंतरिक्ष 3 पग ले लिए जाते हैं। माने इन तीनों लोकों को कौन व्याप्त करके रखा हुआ है, विष्णु ने व्याप्त करके रखा हुआ है। याद करने लायक है, याद कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो इसके बाद जो है समझ गए हैं कि नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना, इतना ये चीज थोड़ी याद करने लायक है। यहाँ पर विष्णु के 3 पद कौन कौन से हैं, तो तीनों लोग जो है उनके 3 पद हैं। और ये विष्णु जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, सूर्य के लिए प्रयोग किया गया, समझे कि नहीं। सूर्य ने यहाँ पर सूर्य के लिए प्रयोग कर दिया। विष्णु का माने आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा है, समझे कि नहीं। ये सूर्य इत्यादि जो भी प्रयोग है वस्तुतः परमात्मा के लिए ही है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है सोम देवता। तो सोम देवता को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पूरा नवम मंडल जो है वो क्या है, पवमान सोम है, पवित्र, पवमान माने पवित्र सोम, समझे कि नहीं। सोम की नाना रूपों में स्तुति की गई है। सोम का अर्थ मुख्य रूप से क्या है, सोमलता। अन्य अर्थ भी है, चंद्रमा, राजा, परमात्मा इत्यादि भी उसके अर्थ है। ठीक है, सोमलता, सोमलता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मूजबत पर्वत से होती है, इसलिए मौजबत कहा गया सोमलता को। ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया अंशुमती नदी के किनारे पर होती है। ठीक है, इसमें जो 24 प्रकार के सोम सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं, और वो जो है अंशुमान, मुंजवान, चंद्रमा, रजत, प्रभृति। ठीक है, चलो इसके बाद इसको छोड़ देते हैं। अब ये थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें आपको विशेष रूप से रटने लायक कोई चीज यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं वरुण देवता। तो वरुण देवता देखो, ये भी जो है वरुण देवता को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक बताया है। ये किसके लिए हो सकता है, परमात्मा के लिए। अच्छा, वरुण को ऋत का देवता, ऋत माने शाश्वत नियम, जो सत्य नियम होते हैं, ये आपको याद रखना है। वरुण न्याय का देवता है, धर्मपति कहते हैं उसको, ध्यान रखना है। ठीक है, जल में पस्त्या में बैठ करके अपने साम्राज्य को चलाते हैं। वरुण ही सम्राट हैं, सारे संसार उनका साम्राज्य है। ठीक है, ऋग्वेद में बताया है कि मित्र वरुण के राज द्वार में 1000 खंबे हैं, वरुण के विशाल भवन 1000 दरवाजे हैं। ठीक है, सारे संसार के वो राजा हैं। हो गया। इसके बाद जो है इसको आप अपने आप पढ़ लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है, आदमी पलकें भी झपका रहा है तो उसको वरुण जी देख रहे हैं, समझे कि नहीं। उनके दूत जो है हर जगह आपके सर पर खड़े हुए हैं, अभी हमारे सर पर देख रहे हैं, समझे कि नहीं। जो वरुण गुप्त से गुप्त वार्ताओं को भी जानता है, समझे कि नहीं। तो जितने भी जो गुप्त कृत्य हैं वो सब वरुण देखते रहते, समझे कि नहीं। वरुण का जो है घर कहाँ है, जल में है, भवन सोने का बना है, समझे कि नहीं। उनके नियम जो है बड़े कठोर हैं, उनको कोई माने तोड़ नहीं सकता है। 3 प्रकार के वरुण के क्या है, पाश हैं। पाश माने नियम है, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, उपाय क्या है, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, निष्पाप, यही क्या है, उपाय है। ठीक है, चलो अश्विनी। अब अश्विनी जो है ये युगल देवता है। यास्क ने इनकी व्युत्पत्ति जो की है वो थोड़ा ध्यान रखना। अश्विनों की व्युत्पत्ति विष्णुवाते सर्वम अश्वैरश्विनौ। ठीक है, तो अस व्याप्त होना धातु से अश्विन रूप बनता है। हर जगह ये क्या है, व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, समझे कि नहीं। 4 मत माने गए हैं कि द्युलोक और पृथ्वी अश्विनों देवता है, दिन रात जो है वो अश्विनी है, सूर्य चंद्र अश्विनी है, 2 राजा अश्विनी है। ठीक है, यजुर्वेद में अश्विनी किसको माना गया है, उषा, उषसा नक्तम अश्विनो। रात्रि और जो उषा काल नहीं रहता है, उसी को उषा काल माने प्रातः काल, सुबह का, वो दोनों क्या है, ये अश्विनी है, समझे कि नहीं। चलो इसके अतिरिक्त आप यहाँ जितना जो भाषण है वो मत पढ़िए, आगे चलो। अच्छा, इसके बाद जो है अश्विनी देवताओं के वैद्य हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। अश्विनी के हैं देवताओं के वैद्य हैं, तो अश्विनी कुमार वैद्य के रूप में आते हैं, चिकित्सकों के रूप में तो आते हैं, समझे कि नहीं। च्यवन ऋषि को इन्होंने ही वृद्ध से युवा बना दिया था, समझे कि नहीं। च्यवन ऋषि ने बाद में क्या बना दिया, च्यवनप्राश बना दिया। चलो उसके बाद वही अश्विनी कुमार ने बना के दिया होगा, समझे कि नहीं। उसी को जो है उन्होंने
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और प्रकाशित कर दिया सबके सामने। चलो आगे चलो। तो रुद्र, रुद्र देवता जो है इनका व्यापक वर्णन कहाँ है यजुर्वेद के? 16वें अध्याय में। आपको पता ही है। रुद्र कितने जो हैं? 11 हैं, 10 इंद्रिया और मन, ठीक है। चलो बाहर जब निकलते हैं तो ये सब संबंधियों को रुला देते हैं, तो इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। ये तद रोदयन्त तस्मात् रुद्राः, वैसे दुष्टों को रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहे जाते हैं, सही अर्थ है, ठीक है। अथर्ववेद में रुद्र के पर्यायवाची भी दिए हैं, भव सर्व यम मृत्यु बभ्रु नीलकंठ पशुपति, ठीक है। यजुर्वेद में रुद्र को गिरि से नीलग्रीव आप लोगों ने पढ़े होगा यजुर्वेद जिन्होंने, सहस्राक्ष पशुपति जगतपति क्षेत्रपति वनपति वृक्षपति सेनानी गणपति शंकर शंभु भव सर्व शीतकंठ इत्यादि कहा गया है। तो 2-4 नाम इनके ध्यान रखना है, ठीक है। शीतकंठ इत्यादि नाम जो है, नीलकंठ है, बब्रू है, मृत्यु है, ठीक है, भवशर्व इत्यादि तो आप सुने ही होंगे पहले से ही, ठीक है। यजुर्वेद अथर्ववेद में रुद्र को महान योद्धा माना गया, ठीक है। उनको कपर्दी कहा गया, कपर्दी शब्द याद रखना। कपर्दी माने क्या होता है? उष्णीसी माने पगड़ीधारी, धनुष क्या है उनका? पिनाक, हजारों व्यक्तियों को मार सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ये हर जगह व्याप्त हैं, एक ही रुद्र माना गया है वस्तुतः उसी, और वही अपनी प्रतिभा अपने सामर्थ्य से सारे कार्यों को करते हैं, इसीलिए असंख्याता सहस्राणी के रूप में उनको कीर्तन किया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद जो है यजुर्वेद में उनको प्रथम दैव्याभिषेक कहा गया है। प्रथमो दैव्याभिषेक ऐसे कोई प्रयोग आता है ना, तो ये जो है, हाँ, और उसके बाद जो है जलाभिषेक कहा गया है, जल चिकित्सा का विशेषज्ञ, पहले दिव्य चिकित्सक उनको कहा गया है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद में उनको त्र्यंबक कहा गया है। उनकी 3 शक्तियां हैं, कर्तृत्व, भर्तृत्व और हर्तृत्व। अर्थ आपको पता है, कर्ता माने उत्पत्ति करना, भर्तृत्व पालन, हर्तृत्व संहार करना, ठीक है। अब यही जो है नीचे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। मरुत, अब मरुत है जो है, इनको मरुत कितने माने गए हैं भैया? नीचे लिखा है सप्त सप्त, 7 49। चले मरुत 49 आता है कि नहीं? यजुर्वेद में 49 मरुतों के कार्य भी बताए गए हैं, ठीक है। मरुत देवताओं का बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है, ठीक है। और ये जो है सुवर्ण का द्रापी माने चोगा पहनते हैं, और सुवर्ण का शिरस्त्राण टोपा पहनते हैं, ठीक है। ये जो है यही जो है आंधी तूफान के रूप में चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आ जाते हैं आपके सविता सूर्य, ठीक है। तो सविता जो है वो गायत्री मंत्र के देवता हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सविता ये जो है स्वर्णिम हिरण्य रथ पर बैठ करके संसार को ऊर्जा देते हैं, द्यावा पृथ्वी को यही प्रकाश देते हैं, ठीक है। और जो है अथर्ववेद में सूर्य के अपर नाम दिए गए हैं, थोड़ा याद कर लेना, आदित्य सविता महेंद्र वायु वर्णिमा वरुण रुद्र इत्यादि ये कहा गया, ठीक है। हो गया। सूर्य को चर और अचर जगत की आत्मा, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं आता जगत तस्तुखश्च करके, ठीक है। चलो तो ये जो है क्या, इससे क्या पता चलता है कि चराचर जगत की क्या है? ये आत्मा है, ठीक है। उसके बाद उषा सूक्त है, तो उषा सूक्त में उषा का वर्णन जो मिलेगा वही यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है एक ऋतावरी विशेषण दिया गया है, देखना आप, ऋतावरी दिया है, नित्य यौवना युवती दिया है, पुरानी युवती होते हुए भी नित्य नूतना है, वजर अमर है, ठीक है। शुभगा सौभाग्यवती है, रेवती माने वैभव संपन्न है, प्रचेता माने बुद्धिमती है, मघोनी दानशीला है, ठीक है। और अमृतस्य केतु अमरता का चिन्ह है वो। ये 2-4 विशेषण उसके क्या करना है। और उषा आपको पता ही होता है, सुबह सुबह जो है उषा काल होता है, वही जो है सुबह सुबह में नहा करके आ जाती है युवती की तरह, लावण्यमयी नृत्यांगना की तरह। चलो यहाँ जो है रात्रि उषा को ये मिली रहती हैं, तो 2 बहनों के तुल्य उसको जो है उषसा नक्ता नक्तो सासा के रूप में उसको वर्णन किया गया है, ठीक है। चलो सूर्य को जो है कामुक बताया गया है कि सूर्य उषा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ एक कामी पुरुष की तरह चला आता है, ठीक है, प्रेम का पीछे दौड़ते हुए की तरह। उषा सूक्त पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य विषय कई सूक्त हैं। पर्जन्य माने क्या होता है? वर्षा काल के मेघ, ठीक है। तो वही जो है मेघों गरजना चमकना ये सब क्या है? ये पर्जन्य का ही काम है। अच्छा, इसमें भी जो है आप ब्राह्मणों इत्यादि राष्ट्रीय प्रार्थना जो 22 यजुर्वेद में है 22 में, तो ये इसमें भी पर्जन्य को ऐसी कामना की गई है कि वो यथा समय बरसे, समझे कि नहीं। चलो उसके बाद जो है निकामे न पर्जन्यो बरसोति इत्यादि, ठीक है। और उसके बाद जो है हाँ, पर्जन्य को जो है असुरः पितानह कहा गया है, शक्तिशाली जो है पिता कहा गया है, समझे कि नहीं। असु माने होता है शक्ति, और रह माने होता है बाला। असुरः माने क्या होता है? शक्ति वाला। असु माने क्या होता है? वैसे प्राण होता है, तो प्राण शक्ति संपन्न, जो रह माने युक्त, तो प्राण शक्तियों से युक्त। असुर माने क्या होता है? प्राण शक्तिशाली। देखो असु माने क्या होता है? प्राण, और र मतलब होता है संपन्न, समझे कि नहीं। तो प्राण मतलब प्राण शक्ति, तो यानी कि असुर किसे कहेंगे? जो शक्ति संपन्न हो।
उन्होंने शक्ति वाले हों, शक्तिशाली, समझे कि नहीं। शक्ति वालों को क्या कहेंगे, असुर। तो ये जो है अन्न संपदा देने के कारण पर्जन्य को क्या कहा जाता है, शक्तिशाली पिता कहा जाता है, समझे कि नहीं। असुरः पिता न, पिता मतलब पिता, न मने हम लोगों के, असुरः मने प्राण शक्ति संपन्न, समझे कि नहीं समझे। चलो इसको जो है पर जल से परिपूर्ण पर्जन्य की उपमा मशक, धृति नहीं होती है, मशक होती है। अरे जिसमें पानी वानी भरा जाता था पुराने जमाने में, चमड़े अमड़े की बना लेते थे भाई, जिसके अंदर पानी भर के ले आते थे, मशक होता है धृति, तो उससे तुलना की गई, क्योंकि पर्जन्य के अंदर भी पानी भरा रहता है ना, बादल के अंदर, समझे कि नहीं। चलो मित्र जो है, मित्र देवता की भी जो है चर्चा की गई है, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए। पूषण, पूषा देवता, ठीक है, तो इनको भी क्या करिए, पूषा जो है सूर्य के लिए है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, 11 सूक्तों में बृहस्पति का वर्णन है। ये जो है देवताओं के गुरु और पुरोहित हैं, ठीक है, इनको ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं, योद्धा भी हैं और ये जो है देवताओं के गुरु हैं तो ज्ञानी भी हैं, ठीक है। कहाँ गया, क्या ब्राह्मणस्पति अभिहित वर्त बोलते हैं इनको, हाँ ब्रह्मणस्पति ऐसा प्रयोग कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है, तो ये समझ गया ना आप सब। इसके अतिरिक्त इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं यज्ञ मीमांसा, तो कुछ जो है चीजें यहाँ पर हमको पढ़नी है। तो यज्ञ का बहुत अधिक महत्व बताया गया है वेदों में, ठीक है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा, वायुमंडल की पवित्रता, विविध रोगों का नाश, शारीरिक मानसिक उन्नति और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। यज्ञ के द्वारा बहुत सारे प्रदूषणों को रोका जा सकता है, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन्होंने, ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद में प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन किया है। प्राकृतिक यज्ञ क्या है, तो जो पूरा वर्ष चक्र है वही यज्ञ है, उसमें वसंत ऋतु घी है, नहीं समझे, पूरा वर्ष जो है चलता रहता है, उसमें वसंत ऋतु घी है, ग्रीष्म ऋतु समिधा है, शरद ऋतु हवि है, नहीं आता है बसंतो अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म शरद हवि, तो बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद बसंत, पूरा जो है इसी प्रकार से चक्र चलता रहता है, ठीक है। चलो ये यजुर्वेद में क्या कहा गया है, यज्ञ को सृष्टि चक्र की नाभि कहा गया है, ठीक है। अयम यज्ञ भुवनस्य, समझे कि नहीं। चलो ये जो है, इसके बाद जो है, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है परस्पर, देखो यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और देवता वर्षा के द्वारा हमको प्रसन्न करते हैं। तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यति, गीता में आता है, समझे कि नहीं। परस्पर एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं देवताओं के, हम थोड़ा बहुत उनको खिलाते रहते हैं, वो हमारे लिए कार्य करते रहते हैं, समझे कि नहीं। चलो अब यज्ञ का जो है आध्यात्मिक महत्व, तो यज्ञ को क्या माना गया है, यज्ञो वै विष्णु, और विष्णु क्या है, परमात्मा, और परमात्मा माने यज्ञ क्या है, परमात्मा का ही रूप है, समझ गए कि नहीं। यज्ञ क्या है, परमात्मा का ही रूप है। यज्ञ के दो कार्य क्या है, मुख्य रूप से स्वाहा और इदम नमम की भावना जागृत करना। स्वाहा का मतलब क्या है, स्व माने स्वार्थ बुद्धि को, आ माने पूरी तरह से, हा माने छोड़ देना, समझ गए कि नहीं। इदम नमम का मतलब क्या है, इसमें मेरा कुछ भी, ये निष्काम भाव से कर्म करना। और दूसरा है आत्मसमर्पण, परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, यही यज्ञ का क्या है, उद्देश्य है, समझे कि नहीं। चलो इसके बाद यज्ञ की उपयोगिता, तो ये सारी उपयोगिताएं ही हैं, यज्ञ का महत्व क्या है, योगदान उपयोगिता ही तो है। चलो इसके बाद जो है, अब हम यज्ञ वेदियां, ये हमको याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद और तैत्तिरीय में क्या कहा गया, अग्नि को त्रिशदस्थ कहा गया है। त्रिशदस्थ मतलब 3 स्थान पर विद्यमान, कहाँ कहाँ पर 3 प्रकार की अग्नि रहती है, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि। इनकी आकृति भी बताई गई है कि गार्हपत्य की वेदी कैसी रहती है, मंडलाकार, याद रहेगा। आहवनी की चतुर्भुज रहती है और दक्षिणाग्नि की अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार, ठीक है। अरे मंडल समझ रहे हो, पूरा गोला, और अर्धवृत्त माने आधा गोला, चतुर्भुज तो पता ही है आपको, स्क्वायर, वर्ग नहीं। चलो इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, यज्ञ भूमि और मेघ निर्माण ये भी छोड़ दीजिए। यज्ञ में पशु बलि पर इन्होंने थोड़ा बहुत विचार यहाँ पर किया है, तो वस्तुतः जो है यज्ञ में पशु बलि इनके अनुसार नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर विवाद है और विवाद पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, कोई नहीं। आप लोगों का क्या मत है, अपना अपने पास रखिए। विविध यज्ञों का परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर यज्ञों की संख्या जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण में समस्त श्रौत यज्ञों को 5 भागों में बांटा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। अग्निहोत्र 10 पूर्णमास, चातुर्मास से पशु और सोम। लेकिन यहाँ पर जो है स्मृति और कल्प ग्रंथों में स्मार्त और स्रोत यागों में मिलाकर के इनकी 21 संख्या मानी जाती है, ये आपको रटना है, ठीक है। एक की संख्या आपको याद करनी है, रटनी है। तो इनमें पहले 2 भाग कर लेते हैं, गृह और स्रोत। क्या कर लेते हैं, पहले स्रोत को दो भाग में फिर से बांट देते हैं, हविर्याग और सोमयाग।
हविर्याग में क्या होता है, दूध घी पुरोडास इत्यादि हवि डालते हैं, और सोमयाग में सोमलता का रस डालते हैं। समझ गए कि नहीं। और जो पहले वाले गृह याग थे उनको पाक यज्ञ कहते हैं, नहीं समझे, गृहस्थों से संबंधित जो है गृह सूत्रों में वर्णित यज्ञ गृह याग है, उनके लिए गृह अग्नि का उपयोग किया जाता है। इस गृह अग्नि को ही आवसत्य अग्नि भी कहा जाता है। समझे। गृह माने घर, जहाँ रहा जाए, वो आवसत्य माने भी होता है जहाँ रहा जाए। वस धातु है ना, रहना, समझे कि नहीं। और स्रौत सूत्र में जो याग है वो स्रौत याग है। स्रौत याग दो हैं, हविर याग और सोम याग, समझे कि नहीं। इस पैराग्राफ को समझे कि नहीं। मूल रूप से पहले गृह याग फिर स्रौत याग। स्रौत याग के दो भेद हैं, हविर याग और गृह याग का दूसरा नाम अवसत है, गृह याग का दूसरा नाम गृह सूत्रों में वर्णित याग गृह याग, दूसरा नाम पाक यज्ञ, पाक यज्ञ। सोमयाग नहीं, सोमयाग हविर याग तो स्रौत याग है। स्रौत याग कहाँ वर्णित है, स्रव सूत्रों में। ग्रह सूत्रों में कौन से याग वर्णित है, गृह याग। गृह याग का दूसरा नाम पाक यज्ञ, समझे कि नहीं। इसके लिए कौन सी अग्नि, आवसत्य गृह अग्नि, ठीक है। स्रव सूत्रों में वर्णित याग स्रौत याग। स्रौत याग के दो भेद और सोमयाग। हविर याग में किसका उपयोग, दूध घी पुरोडास का। सोमयाग में किसका उपयोग, सोमलता का। समझ गए कि नहीं, ध्यान रहेगा, एकदम याद रखना इसको पूरी तरह से अच्छे से। अब इनके नाम रटने हैं पूरे आगे, देखो स्रौत और स्मार्त 21 याग ये हैं, एकदम इनके नाम रट लेने हैं। पाक यज्ञ, पाक यज्ञ जो है गृह याग है, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सी, औवापई अमासु, यही है। औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक और श्रवणा और शूलगव, ठीक है। पहले इनको क्या करना है, ऐसे रटना है, क्या बिना वो बनाए, ऐसे ही औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक, श्रवणा, शूलगव। तब इनके पूरे नाम याद हो जाएंगे, क्रम से पूरे नाम याद करने हैं। फिर इनका पहला अक्षर याद कर लेना है, औवैपा अमासरसु, ठीक है। औ से औपासन, वैसे वैसुदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक, श्रवणा, शूलगव, याद हो जाएगा कि नहीं। हविर याग अद आचा, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, तो स्रौत याग ये हैं, ये अभी देखो पाक यज्ञ समझे कि नहीं, गृह याग। अब किसके भेद हैं, ये स्रौत याग के दो भेद हैं, कौन कौन से, हविर याग और सोम याग। तो हविर याग भी 7 हैं, सोम याग भी 7 हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो अग्निहोत्र, दर्श पूर्णास, तो अद आचा हो गया, अद, हाँ अद आचा औपशौपी, ठीक है। तो अग्निहोत्र, दस पूर्णमास, आग्नेय, चातुर्मासी, पशुवंत, सौत्रावणी और पितृयज्ञ, ठीक है। उसके बाद सोमयाग, स्रौत यज्ञ हो गए, 7 हैं। उशोभा, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अत्रात्र और अप्तोर माम, ठीक है। या अप्तोर याम कहीं मैंने पढ़ा था, जैसा भी हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको पूरा याद कर लेना, ठीक है। अब अग्नि के दो भेद देख लेते हैं। तो ये जो है स्मार्त अग्नि अथवा गृह अग्नि होती है और एक स्रोत अग्नि होती है। गृह अग्नि कौन सी होती है, तो भाई विवाह के पश्चात अग्नि घर के गृहस्थ के घर में स्थापित कर दी जाती है। गृह कर्म सारे इसी अग्नि में करते हैं। तो पाक यज्ञ भी कहाँ करेंगे, इन्हीं में करेंगे, पारिवारिक अग्नि में करेंगे, समझे कि नहीं। स्रौत अग्नि, स्रौत अग्नि जो है हविर याग और सोम याग कहाँ करते हैं, स्रौत अग्नि में। स्रौत अग्नि कितने प्रकार की, 3, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि। गार्हपत्य अग्नि जो है सामान्य हव्य वस्तुओं के लिए होती है। आहवनी अग्नि मुख्य होती है और इसमें देवताओं के लिए आहुति डालते हैं। दक्षिणाग्नि का उपयोग किसके लिए होता है, पितृयज्ञ, ठीक है। एक स्रोत अग्नि और भी है, सभ्य का उपयोग विशेष यज्ञों में किया जाता है, ठीक है। तो 4 स्रोत हो गई, एक गृह अग्नि हो गई, तो 5 अग्नियां होती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हविर याग, हविर याग को एक बार देख लेते हैं। देखो पाक यज्ञ जो है सामान्य है, उनके विशेष विवरण की जरूरत नहीं है। हविर याग को देखना है, तो अग्निहोत्र है, साया प्रातः और सायं प्रतिदिन किया जाता है। आहारः संध्याम उपासित नहीं आता है, तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, समझे कि नहीं। तो अग्निहोत्र प्रतिदिन करना चाहिए, इसमें घी, चावल, जौ, दूध इत्यादि देते हैं। दर्श पूर्णमास अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। दर्श माने क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। तो ये विशेष यज्ञ थोड़े होते हैं। पूर्णिमा को इनमें जो है यज्ञ में अग्नि और सोम देवता के लिए, किसके लिए, अग्नि और सोम के लिए। पूर्णिमा में कब किसके लिए, अग्नि और सोम, और दर्श में किसके लिए, अग्नि और इंद्र के लिए, ठीक है। तो इनमें घी और पुरोडास माने क्या होता है, पिसे चावल का पुआ बना लेते हैं, चावल पीस के पुआ बना लेते हैं, वो दे देते हैं, ठीक है। अमावस्या वाले यज्ञ में अग्नि के लिए क्या देते हैं, पुरोडास देते हैं। तो इंद्र के लिए दधी और दूध देते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। देवता याद रहेंगे, अग्नि और सोम किसके लिए, पूर्णिमा में। और जब अमावस्या में कौन से देवता है, अग्नि और इंद्र, ठीक है। हाँ अग्नि के लिए पुरोडास है ना, इंद्र के लिए जो है दूध दही रहता है, ठीक है। चलो अब आती है आग्नेयष्टि। तो आग्नेयष्टि जो है नवशस्यष्टि है। नव माने नया और शस्य माने फसल, तो नया फसल में ये यज्ञ किया जाता है आग्नेयष्टि, ठीक है।
नई फसल होने पर शरद में जो है धान और बसंत में यव जौ चना इत्यादि की आहुति जी जाती। समझे कि नहीं। जी। ये यज्ञ करने के बाद ही नया अन्न खाते हैं। ये वर्ष में 2 बार होता है, 2 फसल कर लेते हैं, ठीक है। चातुर्मास से, चातुर्मास से जो है नाम से स्पष्ट है, चौथे महीने में होता है पूर्णिमा को, ठीक है। 4 महीने में होता है इसलिए चातुर्मास से कहते हैं। 4 पर्व होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं तो देखो, पहला वैष्णदेव पर्व होता है, दूसरा वरुण पर्व, तीसरा शाक में, चौथा सुनासीरी। कब कब होता है वो भी उन्होंने बता दिया, फाल्गुन पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है। तो ये आपको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, चातुर्मास से नाम से स्पष्ट हो गया है, चाहे तो उनके भेद याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नाम तो भैया सबके याद कर लेना 21 के क्रम से। पशुबंध, ठीक है, पशुबंध जो है स्पष्ट है, पशुओं को बांधने का कार्य किया जा रहा है, किसके लिए। अब पुराने समय में था भाई, जंगले में चल रहा था तो यज्ञ के लिए, घृत दूध इत्यादि के लिए, समझे कि नहीं। तो चलो, सौत्रामणि याग जो है, सौत्रामणि ये जो है सुत्रामा शब्द किसके लिए है, इंद्र के लिए है। तो इंद्र के संबंधित जो याग है सौत्रामणि याग है। इसके अतिरिक्त आगे चलिए इस पे, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ जो है माता पिता की सुख समृद्धि दीर्घायुष्य के लिए किया जाता था, ठीक है, हो गया पितृयज्ञ। सोमयाग, सोमयाग जो है नाम से स्पष्ट है, सोमलता का प्रयोग इसमें किया जाता है। सोमलता जो है ये लघु और बृहद दो रूपों में होता था, ठीक है, और 1 दिन से लेकर के 1000 साल तक चलता था, ठीक है। इसमें होता, अब ये आपको एकदम पूरे लाइन्स रट लेने हैं कि इसमें होता ऋतुजों के सहायक 3-3 व्यक्ति होते थे और ऋतुजों की संख्या 16 हो जाती थी। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, ये आपको पूरा एकदम लाइन से रटना है। कौन कौन से अध्वर्यु गण में कौन कौन से आते हैं, अध्वर्यु, प्रतिपस्थाता, नेष्टा और उन्नेतर, याद रहेगा कि नहीं। होत्री गण में कौन से आते हैं, होता, मैत्रावरुण का ही दूसरा नाम प्रशास्ता है, वच्छावक, ग्रावस्तुत। और उद्गात्री गण में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। ब्रह्मगण में ब्रह्मा, ब्राह्मणा, छंसी, याग्नि, द्रुड़, पोता। रट एकदम रटा रहना चाहिए, ठीक है। 7 वो और 16 ये, 7 नहीं 21 थे वो, 21 वो और 16 एकदम क्रम से रट लेना, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं सोमयाग। दो प्रकार के होते हैं, एकाह और अहीन। अच्छा, ये 3 प्रकार के सत्रयाग, ठीक है। एकाह नाम से स्पष्ट है, एक मने, एकाह मने दिन में खत्म हो जाए, अहीन उससे ऊपर बढ़ा लो 2 से 12 तक, और सत्र जो है 13 से लेकर के 1 वर्ष 1000 वर्ष तक चल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अहीन याग जो होता है, जो 1 से लेकर, नहीं अहीन 2 से जो 12 तक होता है, अब उसमें 2 है, 3 है, 6 है, दशाह, द्वादशाह, समझे कि नहीं। ये तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलो अब है अग्निष्टोम। देखो सोमयाग के भेद इन्होंने बता दिए, ठीक है। अग्निष्टोम जो होता है वो यज्ञ वो अग्नय और सामवेद मंत्र, इस ऋचा पर ये मंत्र 35 दे दिया है ना, तो इस पर सामगान जो करते हैं वही अग्निष्टोम है, ठीक है। ये सामगान अंतिम में होता है, इसलिए अग्निष्टोम संस्था कहते हैं। संस्था मतलब होता है अंतिम या समापन, ठीक है। मंत्र में अग्नय बोला गया है, इसीलिए क्या होगा, ये अग्निष्टोम होगा, समझे कि नहीं। स्तोम माने क्या होता है, स्तुति, तो यहाँ अग्नि देवता की स्तुति की जाती है। और ये मंत्र सामगान कब करते हैं, अंतिम में, इसीलिए इसका नाम क्या है, संस्था। संस्था कब कहते हैं, जब अंत या समापन को। अग्नि की स्तुति है तो क्या कहेंगे इसको हम, स्तोम मतलब क्या होता है, स्तुति। मंत्र में किसका नाम आया है, अग्नि का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अग्निष्टोम। समझ गए कि नहीं। अग्निष्टोम मतलब क्या है, अग्नि की स्तुति, अग्नि का स्तोत्र। कब तक चलता है, 5 दिन तक। ये क्या है, सारे यागों का, सारे सोम यागों का ये क्या है, प्रकृति याग है, याद रखना। सारे सोम यागों का यही क्या है, प्रकृति याग। मतलब क्या होता है, मूल मन है जिसमें सारे अंग बताए गए हैं, और विकृति याग क्या होता है, जिसमें कुछ अंगों का उपदेश होता है, कुछ अंग छोड़ देते हैं, उसको विकृति याग कहते हैं, समझे कि नहीं। चलो इसमें जो है, अब चलो उक्त देख लेते हैं। उक्त नाम का जो होता है, इसमें उक्त नामक सामवेद के मंत्र से समाप्त होता है। इसमें 3 मंत्र बढ़ जाते हैं, समझे कि नहीं। चलो षोडशी में जो है एक और स्तोत्र बढ़ा लेते हैं, बस हो गया। अतिरात्र में जो है, और अतिरात्रों को, षोडशी के बाद अतिरात्रों का गान होता है, अतिरात्र हो गया। ज्योतिष्टोम जो है क्या होता है कि अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी और अतिरात्र, इन चारों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, समझ गए कि नहीं। ज्योतिष्टोम में अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी और अतिरात्र, इन चारों को जोड़ लेते हैं तो समझ गए कि नहीं। चलो ज्योति किसको कहते हैं, तो भैया त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश और 21, 3 बार दोहराना, 15, 17 और 21 बार दोहराने को ही ये 4 स्तोम हो गए, इनको ज्योति कहते हैं। तो यही मिला देते हैं तो ये ज्योतिष्टोम हो जाता है। अत्यग्निष्टोम में क्या होता है, यहाँ जो है अग्निष्टोम के बाद जब षोडशी शाम से समापन करें, अग्निष्टोम के बाद फिर षोडशी बोलें तो वो अत्यग्निष्टोम। अच्छा, उसके बाद जो है 6 और 7 वाजपेय और अप्तोरियाम, ठीक है। इसी में जो है वही पूर्वोक्त में कुछ उलट फेर कर देते हैं। आबाप, आबाप, उद्वाप। आबाप मतलब होता है कुछ ले लेना, उद्वाप माने क्या होता है, त्याग देना। आबाप माने क्या होता है,
ले लेना, और उद्वाप माने क्या होता है? त्याग देना, ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उद्वाप, आवाप उद्वाप का अर्थ क्या है, समझे कि नहीं? तो आवाप उद्वाप माने क्या होता? आवाप माने कुछ ग्रहण करना, उद्वाप माने कुछ त्याग देना, इसके द्वारा शक्ति ग्रह होता है। जब आप शक्ति ग्रह के वो तरीके पढ़ते हैं ना, वो शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्य से शेषाद विवृतिर वदंती सान्निध्यता सिद्धपदस्य वृद्धा शक्ति ग्रह के 8 हेतु बताए गए हैं। तो उनमें जब आप उनमें व्यवहार आता है, क्या आता है? उस व्यवहार में जो आवाप उद्वाप का प्रयोग होता है। आवाप मतलब होता है ग्रहण करना, उद्वाप माने छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, चलो इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी हैं यज्ञ, जैसे वाजपेयी यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ कौन करता है? जो सम्राट बनने की इच्छा रखता है वो वाजपेयी यज्ञ करता है। लिखा है सतपथ ब्राह्मण में, क्या लिखा है? राजा राजसूय यज्ञ करे और सम्राट बनना चाहे तो वाजपेयी करे। राजा वही राजसूयेन इष्ट्वा भवति सम्राट वाजपेयेन। समझ गए कि नहीं? चलो इसके अतिरिक्त राजसूय यज्ञ करता है तो राजा बन जाता है, स्पष्ट ही है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो आप लोगों को पहले से ही पता है कि दिग्विजय के लिए सशस्त्र सैनिकों के संरक्षण में अश्व छोड़ा जाता है। 1 साल तक ये हर जगह जाता है और उसके बाद ये लौट आता है, लौट करके इसका वध कर दिया जाता है। समझे कि नहीं? अगर कहीं बीच में फंस गया तो युद्ध होता है फिर वहीं पर। समझ गए कि नहीं? चलो इसके बाद में जो है व्रात्य की बात की गई है। तो भाई व्रात्य आप लोगों को पता ही है, जो पतित सावित्रिक हैं, जिनका नहीं होता है समय से, वही जो है व्रात्य होते हैं। और फिर इन लोगों की शुद्धि के लिए जो यज्ञ कर दिए जाते हैं वो व्रात्य स्तोम हो गए। ठीक है, अभिचार यज्ञ नाम से ही स्पष्ट है, जो है शत्रुनाशन के लिए सेन इशु संदंश वज्रयाग इत्यादि जो करते हैं वो क्या होते हैं? अभिचार यज्ञ। समझे कि नहीं? अन्य यज्ञ और भी बहुत सारे हैं, तो इन यज्ञों को हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं पंच महायज्ञ। ये गृह यज्ञ हैं, ठीक है, गृहस्थ के लिए जरूरी है। इनमें कौन कौन से आते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो है प्रातः और सायं संध्योपासना, प्रातः सायं ईश्वरोपासना, संध्या और स्वाध्याय, ये सब क्या है? स्वाध्याय माने अपने वेद की शाखा का अध्ययन करना। देव यज्ञ ये दैनिक अग्निहोत्र हवन है। समझे कि नहीं? पति पत्नी दोनों बैठते हैं, स्वाहा का अर्थ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पितृयज्ञ माता पिता गुरुजन इत्यादि की सेवा करना, यही क्या है? पितृयज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है? पकाए हुए भोजन में से कुछ अंश पशु पक्षी इत्यादि के लिए दे देना। ठीक है। अतिथि यज्ञ क्या है? कोई भी अतिथि आ जाए तो उसका सेवा सत्कार इत्यादि करना ही क्या है? ठीक है। इसके बाद यज्ञ के 5 अंग आपको पता होने चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के 5 अंग बताए हैं। देवता, हविर्द्रव्य, मंत्र, ऋतुज, दक्षिणा। ठीक है। देवता एक जो है मुख्य देवता परमात्मा है, अन्य देवता जो है सब उसी के क्या है? स्वरूप है। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे चलो। नहीं समझे? अरे भाई हम देखो पूरे, हम केवल परमात्मा को अगर उद्देश्य करके करेंगे ना तो सीधे मोक्ष मिल जाएगा। आदमी को मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ क्या चाहिए? विशेष लाभ चाहिए। तो विशेष लाभ चाहिए तो वो परमात्मा के रूप में नहीं, तत्त देवता के रूप में, उसकी तत्त शक्ति के रूप में जो है उसको करता है। समझे कि नहीं? चलो हविर यज्ञ, हविर द्रव्य, अच्छा ये अथवा हव्य, तो ये तो आपको पता ही है, जो हवियां घी सामग्री इत्यादि रहती है वही हविर द्रव्य हो गया। और देखो ये दे दिया है अग्निमुखा भाई देवा, देवताओं का मुख जो है कौन है? समझे कि नहीं? चलो मंत्र शक्ति संपन्न शब्द राशि को मंत्र कहते हैं। मंत्र के द्वारा ही देवताओं का आवाहन इत्यादि करके हम और उनसे अपना मनचाहा फल वरदान इत्यादि प्राप्त करते हैं। ठीक है। ऋत्विक कौन होते हैं? जो काम करवाते हैं। समझे कि नहीं? ऋत्विक 16 हम देख ही चुके हैं, सोमयाग वाले वही हैं सब। दक्षिणा जरूरी होती है, इसके बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं। समझे कि नहीं? चलो इसके अतिरिक्त अब ये आपका आ जाता है वैदिक व्याकरण। तो वैदिक व्याकरण में यहाँ पर कई चीजें हैं वैसे देखने योग्य, लेकिन हम इनको अभी नहीं देखेंगे। इनको आप क्या करिए, व्याकरण पढ़ने के बाद पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी अगर बताएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो पहले क्या करना, वैसे संहिता पाठ से पदपाठ बनाने के कुछ नियम जो है ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। पदपाठ में जो अवग्रह लगाते हैं ना, कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, एक बार इन नियमों को देख लेते हैं। पदपाठ में अवग्रह, पदपाठ में अवग्रह, ये आपको पदपाठ जब देखेंगे ना तो काम में आएगा, आपको पता चलेगा। जैसे भौ से प्रारंभ होने वाले सुप होते हैं, भ्याम, भी, भ्या इत्यादि, पता है ना? उनके पहले ह्रस्व स्वर या व्यंजन होगा तो अवग्रह चिन्ह लगा देगा, दीर्घ रहेगा तो नहीं। जैसे हरिभ्याम है, हरिभी है, देखो यहाँ पहले ह्रस्व है कि नहीं, अवग्रह लगा दिया, और भ्याम भी में लगा दिया। समझे? द्वाभ्याम में लगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ दीर्घ है। समझ गए कि नहीं? सप्तमी बहुवचन के सु के पहले क्या? अपसु, देखो लग गया यहाँ पर कि नहीं?
समझ गए कि नहीं? तासु में लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि दीर्घ है। ठीक है, उपसर्ग होते हैं वहां पर भी अपग्रह लगाते हैं, जैसे प्रचेता, विभु। यहाँ देखो प्र भी क्या है? उपसर्ग है, समझे कि नहीं? जब अ और अन रहते हैं समस्त पद, जैसे अब्राह्मण नहीं होता तो वहां पर नहीं लगता अपग्रह। ठीक है, जहां एक से अधिक उपग्रह लगे होते हैं वहां पहले में लगता है, जैसे सुप्रवचनम, देखो सु में लगा दिया, प्र में नहीं लगाया, समझे कि नहीं? ये अभी नियम, ये अभी नहीं काम में आ रहा है, जब हम भाष्य आदि देखेंगे उसका तो हम देखेंगे कि अगर पदपाठ में कहाँ कहाँ पर अपग्रह लगा है ना, वो हमको बता देगा। यहाँ ये विभक्ति अलग है, यहाँ ये उपसर्ग अलग है, समझे कि नहीं? चलो उसके बाद जो है एक पद में एक ही अपग्रह लगाते हैं, कई अपग्रह नहीं लगाते। जैसे भी के पहले लगा दिया सुप्रयाव भी में, तो और जगह पर सु इत्यादि में नहीं लगाएंगे। ठीक है, इब जहां लगा होता है वहां पर अपग्रह लगाते हैं, समझे कि नहीं? जैसे सक्तस्य इब, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर देखो लगा दिया कि नहीं लगा दिया, इब में लगा दिया। शब्द और इब के बीच में लगा देते हैं अपग्रह। ठीक है, अच्छा, जब कृत प्रत्यांतों के साथ समास होता है तो वहां पर भी उरु शस्त्र, तो देखो शस्त्र है, कृत प्रत्यांत है, तो उरु का जो है शस्त्र के बीच में, यानी समास को विग्रह करने में लगा दिया कि नहीं? यहाँ विग्रह वस्तुता नहीं है, समस्त पद ही है, लेकिन दूर से दिखा, देखो उरु का शस्त्र के साथ समास हुआ है, वृत्र का हा के साथ हुआ है, द्रविण का अदा के साथ हुआ है। ये क्या है यहाँ पर या नहीं, दाह के साथ, द्रविण का दाह के साथ। तो ये जो है ना यहाँ पर ये क्या है? यहाँ ये इधर वाला कृत प्रत्यांत है। अरे शास्त्र हा पीछे वाला, समझे कि नहीं? जो समस्त पद के जो पद होते हैं ना उनको तोड़ करके अपग्रह के द्वारा हम तोड़ करके दिखाते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, अगर दो से ज्यादा पद हैं तो अंतिम पद को तोड़ेंगे, माने अपग्रह लगा देंगे, समझे कि नहीं? कहीं कहीं दुरुक्त होता है, जैसे अगात अगात, लोमनो लोमनो, यहाँ क्या हुआ है? दुर्वचन हुआ है, द्वित्व हुआ है, दो एक चीज को दो बार बोला गया, यहाँ पर भी अपग्रह लगा देते हैं, समझे कि नहीं? चलो उसके बाद जो है यहाँ कहीं कहीं पर पूर्व पद में एक ही स्वर होता है और बाद में तद्धित प्रत्यय जुड़ा होता है, तो वहां तद्धित के कारण अगर वृद्धि हुई होती है तो अपग्रह नहीं लगाते हैं। त्रेष्टुभेन, यहाँ दो पद हैं, सौभाग्यम में सु है, भाग्यम है, लेकिन सु में वृद्धि होकर सौ बन गया तो यहाँ पर नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? चलो इति जहां पर रहता है वहां भी, चलो इति वाला अब ये इन्होंने कई सारे इति में जो है बताए हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं। पद पाठ से संहिता पाठ बनाना, संहिता पाठ नहीं बनाना है। स्वर संबंधित विशेष नियम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको पता भी है। उदात्त में कोई चिन्ह, अनुदात्त में नीचे, देखो क में देखो नीचे लगा दिया कि नहीं, और स्वरित में ऊपर लगा देते हैं, देखो क में ऊपर लगा, क में ऊपर लगा है, समझे कि नहीं? चलो इसके बाद जो है, अच्छा ये हो गया पद्धति है, तो ये पद्धति को आप अन्य पद्धतियों को जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इनको आप अपने आप पढ़िएगा वैसे थोड़ा। अच्छा उसके बाद स्वरित, स्वरित के कुछ भेद इन्होंने किए हैं, इन स्वरित के भेदों को देख सकते हैं। जो है एक तो पराश्रित है और दूसरे स्वाश्रित या स्वतंत्र स्वरित है। ठीक है, इनको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र को ही जो है जात्य भी कहते हैं। यहाँ पर इनको सामान्य रूप से देख लीजिए। संधिजन्य स्वरित, संधिजन्य स्वतंत्र स्वरित, तीन अवस्थाएं हैं इनकी, प्रश्लेष, क्षैप्र और अभिनिहित। प्रश्लेष में कौन आता है? दीर्घ गुण वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि संधि को ही प्रश्लेष संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर जो है उदात्ती और अनुदात्ती को ई हो गया, यहाँ पर सुरुचि इव, सुरुचि इव, यहाँ क्या हो गया? एकादेश हुआ है कि नहीं, दीर्घ हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ प्रश्लिष्ट जो है स्वरित होगा। ठीक है, क्षैप्र में क्या होता है? यण संधि होती है, यण संधि को ही वैदिक नाम क्या है? क्षैप्र संधि। जैसे नु इंद्र निंद्र, यहाँ क्या है? यण हुआ है कि नहीं, ऊ को हुआ है। अभिनिहित, अभिनिहित पूर्व रूप होती है। ठीक है, जैसे ते वर्धंत, समझे कि नहीं, यहाँ पर जो है क्या हो गया है? पूर्व रूप। यद्यप इन्होंने और बहुत सारे नियम बताए, वो नियम आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र या जात्य स्वरित। ठीक है, जैसे कु अ कुआ, यहाँ पर क्या हुआ है? अब यहाँ इन्होंने यद्यपि नियम लिखा है, वो नियम आप ज्यादा मत समझिए। ठीक है, उसके बाद वीर्यम वीर्यम, तो यहाँ पर जो है स्वतंत्र या जात्य स्वरित है, यण संधि हुई है। ठीक है, ये उन्होंने कुछ नियम लिखा है तो वो नियम उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद पद पाठ में स्वर चिन्ह, ये स्वर चिन्ह को आप छोड़ दीजिए। वेदों में विज्ञान, भैया विज्ञान को आप क्या करिए, अपने आप पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बदल दिए हैं उसमें आप, ये इन्होंने, और इनकी एक पूरी पुस्तक ही है वेदों में विज्ञान पर, उसको आप अतिरिक्त खरीद करके पढ़ सकते हैं। बहुत सी बढ़िया बढ़िया बातें वहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं और अब हम लोग अगले पाठ में संवाद सूक्तों को देखेंगे। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वभ्यो नमो नमः।